आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, अना भी है और एक ऐसा राज भी जिसने दो दिलों को बरसों के लिए जुदा कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता सिर्फ एक गलत फहमी की नजर हो जाए, अगर एक झूठा पैगाम आपकी पूरी दुनिया उजाड़ दे, तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? कहानी का आगाज होता है रात के आखिरी पहर से। दानिश अपने दफ्तर की वसी खिड़की के सामने खड़ा शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रहा होता है। चेहरे पर कामयाबी की झलक है, मगर आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। हाथ में मौजूद फाइल को वो अचानक बंद कर देता है, जैसे किसी याद को भी बंद करना चाहता हो। फोन मुसलसल बज रहा है, मगर वो नज़रअंदाज कर देता है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही हो। वो आहिस्तगी से कहता है, कुछ रिश्ते अना की नज़र हो जाते हैं। दूसरी जानिब हिबा अपने घर की छत पर खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही होती है। उसके हाथ में एक पुराना खत है। वो उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देती है, मगर आंखें नम हो जाती हैं। नीचे से माँ की आवाज़ आती है, मगर वो खामोश रहती है। वो माजी में खो जाती है, वो दिन जब दानिश उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम शख्स था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। सुबह होते ही दानिश एक अहम कारोबारी इजलास में मसरूफ़ दिखाई देता है। उसका अंदाज पुरएतमाद है। फैसले मजबूत हैं, सब उसकी बात गौर से सुन रहे हैं, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इजलास ख़त्म होने के बाद वो तन्हा रह जाता है। मेज़ पर रखी हिबा की तस्वीर को देखता है, चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर तस्वीर दराज में रख देता है। उधर हिबा कॉलेज में तलबा को खुददारी और इज़्ज़त नफ्स का दर्स दे रही होती है। आवाज़ में मजबूती है, मगर दिल के अंदर टूटन छुपी हुई है। क्लास के बाद वो तन्हा बैठकर सोचती है, क्या वो वाकई माजी बन चुका है? और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। हानिया बैरूने मुल्क से वापस आती है। चेहरे पर एतमाद है, लहजे में संजीदगी। वो कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। उसकी वापसी महज इत्तेफाक नहीं, वो एक ऐसा राज जानती है जो हिबा नहीं जानती। वो सीधा दानिश के दफ्तर पहुंचती है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। लम्हों की खामोशी में बरसों की यादें गर्दिश करने लगती हैं। हानिया कहती है, कुछ सच अभी भी अधूरे हैं और हिबा को हकीकत जानने का हक है। दानिश सख्त लहजे में कहता है, माजी को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर उसकी आवाज़ में खौफ नुमाया है। अगले दिन एक तकलीब में तीनों एक साथ मौजूद होते हैं। फ़िज़ा बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर अंदर ही अंदर तूफ़ान बरपा है। हानिया अचानक हिबा के करीब आती है और धीरे से कहती है, क्या आपको सब कुछ मालूम है? ये सवाल जैसे हिबा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो जाता है। बाद अज़ान तन्हाई में सच सामने आता है। हानिया बताती है कि दोनों की जुदाई एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुई थी। एक झूठे पैगाम ने फासले पैदा किए। किसी ने दानिस्ता तौर पर बदगुमानी पैदा की और दानिश ने तहकीक किए बगैर फैसला कर लिया। हिबा खामोशी से सब सुनती रहती है। आंखों में दुख भी है और गुस्सा भी। दानिश आगे बढ़कर कहता है, मैंने तुम पर शक करके सबसे बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मगर हिबा की आवाज़ लरसती है। एतमाद टूट जाए तो अल्फाज काफ़ी नहीं होते। ये जुमला दानिश को अंदर से तोड़ देता है। हानिया पीछे हट जाती है। वो जानती है कि अब फैसला उन्हीं दोनों को करना है। इसकी आंखों में भी नमी है, मगर सुकून भी कि उसने सच बयान कर दिया। हिबा कहती है कि उसे वक्त चाहिए, वो फ़ौरन कोई फ़ैसला नहीं करेगी। दानिश सर झुकाकर रज़ामंदी ज़ाहिर करता है। घर जाकर हिबा अपनी डायरी खोलती है और नया सफ़ा लिखती है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इधर दानिश बारिश में खड़ा अपने माजी को याद करता है, मगर इस बार उसकी आंखों में नदामत के साथ अज़्म भी है। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ़ एहसास का नाम नहीं, बल्कि एतमाद की बुनियाद पर कायम होती है। अगर यकीन टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। अब सवाल ये है, क्या दानिश अपनी गलती का अज़ाला कर पाएगा? क्या हिबा का टूटा हुआ एतमाद दोबारा बहाल हो सकेगा, या ये सच एक नए तूफ़ान को जन्म देगा? अपनी राय हमें तबसरों में ज़रूर दीजिएगा।
اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آئے تو ویڈیو کو پسند کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ڈرامہ ریویو کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی قسط، مکمل تجزیہ اور تازہ اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔